नमस्कार साथियों। एक शेर है कि छत पे कमरा है मेरा कमरा भी कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला। अब आपका यही वक्त है, आपको अब आसानी से रहना है, अकेले रहना है। कुछ प्रश्न हैं, कुछ उत्तर हैं, कुछ आपके मन के संशय हैं, कुछ हमारे अनुभव हैं। इन दोनों को मिला करके एक उत्तर तैयार किया है मैंने, जो कि उत्तर ठोस भी है। मेरे नज़र में भी ठोस है, आपको भी ठोस लगेगा। आपको भरोसा करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तार्किक है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आप बिहार से बाहर से हैं और बिहार में आपको एग्ज़ाम देने जाना है, कोई समस्या हो रही है या होगी, 10 तारीख को एडमिट कार्ड आएगी और 10 तारीख को एडमिट कार्ड आने के बाद में आपको अपना सिटी का पता चल जाएगा, ज़िले का पता चल जाएगा, तब आपको रिजर्वेशन कराना होगा। और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं एक नंबर जारी करूँगा, उस नंबर से मैं आपकी मदद करूँगा और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं वो तो करूँगा ही करूँगा। साथ में हमने एक निर्णय ये भी लिया है कि हम रुकने का भी प्रबंध करवा रहे हैं। अब इसमें सारे लोग की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जितने लोगों का बन पड़ेगा मैं करवाऊंगा। निःशुल्क है रुकने की व्यवस्था, कोई शुल्क आपको देनी नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना मुझसे बन पड़े, क्योंकि मेरे पास साधन का अभाव है, लोग भी बहुत कम है अभी, चूंकि मैं छोटा सा ही हूँ, मैं मतलब इस सेक्टर में हूँ ही नहीं, तो इस एक तरह से तो जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। आइए अब देखते हैं कुछ प्रश्न जो आपने भेजे हैं और मैंने उनका उत्तर दिया है। और इस समय बहुत ज़रूरी है आपके लिए इन प्रश्नों का उत्तर देना, वरना आप भटकेंगे। भटकने के बाद में आपका सब खेल खराब हो जाएगा। तो इन प्रश्न देख लीजिए, अगर इन सारे प्रश्नों में आपके मन का प्रश्न है तो इस वीडियो को आप देखिएगा, नहीं तो आप टाइम बर्बाद मत करिए, इस समय सिर्फ रिवीजन करिए आप। प्रश्न है कि अंतिम रणनीति कैसी हो। अब जो समय बचे हुए हैं 15 दिन, उसमें अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ये पहला प्रश्न है कि अंतिम रणनीति कैसी होनी चाहिए। दूसरा है कि डर लग रहा है, लोग भी बहुत डरा रहे हैं कि टाइम बर्बाद हो जाएगा, मत दो एग्जाम, छोड़ दो, तैयारी नहीं है, पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, ये है। अगला प्रश्न कि प्रत्येक विषय में कितने प्रश्न आएंगे सर, ये बता दीजिए कि कितने प्रश्न प्रत्येक विषय से पूछे जाएंगे। दूसरा कि मैथ और रीजनिंग का क्या करें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, आ ही नहीं रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुझे दोनों में से कुछ नहीं आ रहा, क्या इसके बिना पास किया जा सकता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कितने प्रश्न आएंगे इससे। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं आता है, अब क्या करें, क्या संभव है इसके बगैर कि एग्जाम हो जाए, मैं पास कर जाऊं। अगला प्रश्न है कि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, मॉक में टेस्ट दे रहे हैं अलग अलग टेस्ट का, टेक्स्ट बुक का, ऑनलाइन ऑफलाइन, एडुटेरिया किसका, किसी में अच्छा आ रहा है किसी में कम आ रहा है, क्या करें। और एक प्रश्न जो इन दिनों बहुत चर्चा में है, जो आपका भी दिमाग खराब कर रहा है, मेरा भी कर रहा है, कि बीएड और बीटीसी का जो विवाद है इसका क्या होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। अभी कि नया पढ़े या नहीं, नया पढ़े तो कितना पढ़े, छोड़ देंगे या तो कितना छोड़ें। एग्जाम में प्रश्न का लेवल कैसा होगा, क्या प्रश्न बहुत टफ पूछे जाएंगे, क्या प्रश्न हमारे ही लेवल का होगा, क्या आसान लेवल का होगा, कैसा होगा, इस पर बात करेंगे। कभी लगता है कि हो जाएगा, निकाल लेंगे एग्जाम, कभी लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा, कोचिंग वाले दिखा रहे हैं, डर जा रहे हैं, कोचिंग वाला फलाना एकेडमी फलाना अभियान रथ बैच चालू कर रहे हैं, उसे देख करके डर लग रहा है, फलाना अखंड ज्योति बैच चल रहा है, उसे देख करके डर लग रहा है, उसमें ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आ ही नहीं रहा है, तो हालत खराब हो जा रही है। इकोनॉमिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े, अभी समय में इकोनॉमिक्स का क्या करें, फैक्ट या डेट याद नहीं रहता है, हिस्ट्री का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो या ज्योग्राफी का भी हो, फैक्ट याद नहीं रह पा रहा है, इसका क्या करें। अगला है कितना प्रश्न अटेम्प्ट लें, अटेम्प्ट लिखा, अटेम्प्ट होना चाहिए, कितना प्रश्न अटेम्प्ट लें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, कितना लेना चाहिए, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, जो पढ़ा है उसको कैसे याद रखें, मतलब मेमोरी में जो है कि रिकॉल करने की सुविधा कैसे हो कि मैं याद रखूं इसको। तुक्का कैसे लगाएं, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसमें तुक्का कैसे लगाएं। कट ऑफ क्या रहेगी, जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, ओबीसी कट ऑफ क्या रहेगी, एससी एसटी मेल फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में भी कट ऑफ क्या रहेगी। बाहर के जो लोग हैं, बिहार से बाहर के जो लोगों ने फॉर्म भरा है वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, लड़कियां भी जनरल कैटेगरी में ही आएंगी, तो उनका कट ऑफ क्या रहेगा। जब 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा मेल और फीमेल का, तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगी, नॉर्मलाइजेशन होगी। पहले तो ये कि क्या कट ऑफ अलग अलग निकलेगी, क्या कट ऑफ अलग अलग निकलेगी या एक ही निकलेगी, तो नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी। एक ही दिन पेपर का पड़ा है भाषा का, अगर आपने 1 से 5 का फॉर्म भरा है, 9 से 10 का फॉर्म भरा है या 11 से 12 का फॉर्म भरा है, तो आपको एक ही पेपर का देना है। और एक ही पेपर में अगर ये पेपर खराब हो गया, पहला पेपर भाषा वाला, तो ये सारा ही बर्बाद हो जाएगा क्योंकि चेक ही नहीं होगा। तो उस पर क्या करें। बीएड और सीटेट और बीपीएससी में कैसे तालमेल बिठाएं, बहुत सारे लोगों का बीएड भी साथ में है, सीटेट भी साथ में है, बीपीएससी भी साथ में है, तालमेल कैसे बिठाएं। और बाहर से कैसे आए, बिहार मई लिखा है, मैं होना चाहिए, मैं क्या हेल्प करूंगा, ये तो मैंने बता दिया, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया।
मैथ रीजनिंग के कितने प्रश्न आएंगे ये भी बता दिया कि ये प्रश्न शामिल है। कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि 5 लाख में सीट बिक रहा है। क्या सच में धांधली होती है? क्या बिहार बदनाम है पहले से? क्या सच में ऐसा होगा तो क्या हमारा होगा या नहीं होगा? हम तो गरीब आदमी हैं, हम कमजोर तबके से आते हैं। बाहर के गर्ल्स का कट ऑफ क्या रहेगा? सबसे मसला गर्ल्स का ही आता है। अभी एक मैसेज पढ़ा उन्होंने, 2 मैसेज में पढ़ा, मैं जिक्र कर रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। एक में लिखा हुआ था कि सर मेरी पत्नी पढ़ नहीं रही है, जबकि तैयारी उसकी अच्छी है और टेस्ट देती है तो 70-72 नंबर आ जाते हैं, पढ़ ही नहीं रही है, कह रही है नहीं जाऊंगी बिहार, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और एक महिला लिख रही है कि सर मेरी 1 साल की बच्ची है, बीमार पड़ गई है, वो बुखार है उसे, वो बहुत रो रही है, मैं उसको देखूं या पढ़ूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक और ने लिखा है कि सर मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, मुझे क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं स्वस्थ भी हूं, मैं पढ़ूं कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, वगैरह वगैरह बड़े सारे प्रश्न हैं उसमें। अगला है कि अलग सेट में अलग नंबर आ रहे हैं, अलग अलग सेट बना रहे हैं, उसमें अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो क्या करें? डिमोटिवेट हो या मोटिवेट हो? इन सारे प्रश्नों पर बात करेंगे एक एक करके। अगर आपके सारे प्रश्न इनमें से शामिल हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप मोटिवेशन उनके लिए देख सकते हैं, उसमें काम आएगा। अंतिम रणनीति कैसी हो और अगले 15 दिन क्या किया जाए, इस पर तो हम सबसे अंत में बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। इसलिए भी छोटे छोटे सवालों को पढ़ लेते हैं। कि डर लग रहा है, लोग भी डरा रहे हैं कि अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। देखिए डर तो लगेगा, जो तैयारी ही नहीं किया होगा उसको क्या डर लगेगा? आपको डर लग रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी है। क्या होता है ना कि ब्रेन 2 तरीके से चलता है। ब्रेन कहता है कि हो जाएगा, फिर वही ब्रेन थोड़ी देर बाद में कहता है नहीं होगा यार, क्योंकि वो दूसरे को देख के तुलना करने लगता है। और एग्जाम तुलने से नहीं निकलते हैं, एग्जाम आपके गट से निकलता है, एग्जाम आपके रणनीति से निकलता है। इसलिए अगर डर लग रहा है ना तो पॉजिटिव समझिए, मतलब डर लग रहा है तो 70% तैयारी है आपकी, तभी आपको डर लग रहा है। नहीं लगता, अब सोचिए जब मैंने पढ़ा ही नहीं है, आपने कभी देखा होगा अनपढ़ कभी हिचकिचाता हो? अनपढ़ तो कॉन्फिडेंस में बात करेगा ना, पढ़े लिखे लोग कॉन्फिडेंस डाउन होता है, अनपढ़ का कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होता। उसको पता ही नहीं है कि ये बोतल में रखा हुआ एसिड है कि पानी, तो उसको किस बात का डर है? आपको पता है कि इस बोतल में रखा हुआ एसिड है, तब ना आप डरेंगे उस बोतल को छूने में से, छुए तो जल जाएंगे। आप छत पर चढ़ करके 10वीं मंजिल पर चढ़ के बाउंड्री पर खड़ा होकर नीचे झांकेंगे, तब ना आपको डर लगेगा कि गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप झांक ही नहीं रहे हैं, आप उसी 10वीं मंजिल के किसी कमरे में चुपचाप सो रहे हैं, तो आपको क्या बात का डर है? डर ही नहीं लगेगा आपको। तो एग्जाम भी ऐसे ही होता है, आप एग्जाम की तरफ झांक रहे हैं ना, इसलिए आपको डर लग रहा है। जो पढ़ाई नहीं उसको क्या डर लगेगा? डर ही नहीं लगेगा। और डर लग रहा है इसका मतलब तैयारी है आपकी, बस धार देना है। और ये 15 दिन धार देने के लिए काफी। 15 दिन में माहौल बदला जाता है दोस्त। मैं तो 40 दिन से कह रहा हूं, 20 दिन तक कहा, अब 15 दिन पे भी कह रहा हूं कि अभी भी टाइम है। अभी भी अगर आप चाहेंगे तो आज से अपना हाथ उठाएंगे और सरेंडर ना करेंगे तो आप मैदान जीत लेंगे। अब भी टाइम है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अब भी टाइम है आपको। बस जितना बताएं उतना कर लीजिए, कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एग्जाम इन्हीं दिनों में तो निकाला जाता है, इतने ही दिनों में निकलता है। असली पढ़ाई यही इतनी दिनों में होनी है कि रात को सोने का नींद नहीं आ रहा है, धक धक कर रहा है दिल, रात भर पंखा नाचते हुए देख करके रात कट गया आपका कि अरे यार कैसे होगा यार, इतने लोग बैठे हैं। बस यही डर आपको जीत दिला देगा। लेकिन डरना ही नहीं है, सिर्फ काम भी करना है आपको। और अटेम्प्ट का क्या है साहब, अगर आप एग्जाम ही नहीं देंगे तो सारा अटेम्प्ट बचा ही रह जाएगा। मैंने अपने जीवन में कोई बार यूपीएससी नहीं दी, 6 अटेम्प्ट मेरा बचा ही रह गया। लेकिन मैं उस 6 अटेम्प्ट को बैठ के अचार तलूंगा क्या, जब मैं आईसी नहीं बन पाया तो? क्या करेंगे इस 6 अटेम्प्ट को रख करके? तो उस 3 अटेम्प्ट को रख के क्या करेंगे आप? सरकार ने अगर 3 ही अटेम्प्ट दिया है तो उस रख के क्या करेंगे? जब आप एग्जाम ही नहीं बैठेंगे तो बैठिए ना, 15 दिन में स्थिति बदल जाएगी, बैठिए, निकालेंगे आप। काहे नहीं निकालेंगे? क्या यार आपकी नहीं निकाल पाएंगे? ऐसा क्या है आप में? मेरा इतना गला बर्बाद खराब है, इसके बाद मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और आप अपने लिए काम नहीं कर पाएंगे क्या? मक्कार हैं क्या आप? नमक हराम है आप? अपने लिए नमक हरामी काहे कर रहे हैं? दुनिया के लिए कर लीजिए, अपने लिए मत करिए। कर लेंगे आप में है गट्स, मुझे पता है ना। आपने 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सीटेट ये एग्जाम निकाले हैं आप अरे गरे नहीं है भाई, आप में दम है, आप कर सकते हैं, आप कर सकती हैं। इसलिए डरिए मत। डर है, डर लगना स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य है, मनुष्य को ही डर लगता है, ईश्वर को डर नहीं लगता है। वो तो सृष्टि की रचना क्या, उसे क्या डर लगेगा? खुदा को क्या डर लगेगा? डर आपको लगेगा। और लग रहा है इसका मतलब आप जीत के करीब हैं। कॉन्फिडेंस रखिए, बढ़िए आगे। आपको लग रहा होगा इस समय क्या पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं है, जब आप गलतफहमी में हैं
आपको इस समय लगेगा क्योंकि वो डर आपको याद नहीं होने दे रहा है, वो डर आपके अंदर से रिकॉल नहीं होने दे रहा है। लेकिन जिस समय आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, 10 से 15 मिनट तक आपको डर वहां भी सताएगा, और 15वें मिनट के बाद में आप खुलना शुरू हो जाएंगे, और 15 मिनट के बाद में आते आते एग्जाम जब खत्म होगा तब तक आपको लगेगा यार ये प्रश्न भी आ रहा है, ये प्रश्न भी आ रहा है, ये प्रश्न भी आ रहा है, आता रहा यार, क्या क्या दिक्कत है, कर लूंगा मैं, कर लिया मैंने, देखो कर लिया, देखो मैंने इतना सही सही कर लिया। वो डर वहां खत्म होता है जाकर के, तो डर रहेगा। अब है कि प्रत्येक विषय से कितना प्रश्न आएगा, तो देखिए प्रत्येक विषय से जो प्रश्न है ना, उसकी संख्या का कुछ स्ट्रक्चर ये होगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, मैं INM अंग्रेजी में लिख रहा हूं, बड़े आप शिकायत करते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट कह रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इससे 25 से 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और साइंस जो है इससे भी 20 से 25 प्रश्न मान के चलिए आएंगे। अगर आप EVS इंक्लूड कर देंगे तो 30 प्लस इसको भी मान लीजिए। उसके बाद में करेंट है, बिहार है, करंट है और प्लस बिहार है, इससे भी 20 से 25 प्रश्न आएंगे, 25 से 30 में लिख दे रहा हूं, करंट प्लस बिहार दोनों रिलेटेड, तो 30 3 90 प्रश्न हो गया। अब बच गया मैथ, अब प्लस रीजनिंग। मेरा गट्स फीलिंग, इनर गट्स फीलिंग कह रहा है कि 20 प्रश्न इससे आएंगे, मैथ और रीजनिंग से, चाहे कोई कितना भी बकले, मुझे मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 20 प्रश्न इससे आएंगे, और जो बच जाएंगे ना उसमें मिसलेनियस है। अच्छा, इस साइंस में मैंने सारे साइंस को शामिल किया है, सारा साइंस प्लस EVS। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है 25 से 30 प्रश्न, इसमें मैंने तीनों हिस्ट्री शामिल कर दिया, थोड़ा सा एंशिएंट, थोड़ा सा मिडाइवल और भरपूर मात्रा में मॉडर्न। तो यही है आपका स्ट्रक्चर। जो 10 नंबर बच जाएगा और 10 नंबर मिसलेनियस टाइप का चला जाएगा। तो 30 तिहाई 90, मतलब 30 25 75, 75 30 105, अरे 30 25 55 और 55 और 30 जो है, मतलब ये टोटल 115 120 के आसपास में यही आपका स्ट्रक्चर रहेगा। इसी के हिसाब से अनुमानित है ये इतना ही आएगा, इसमें थोड़ा कोई बढ़ सकता है, थोड़ा कोई घट सकता है, तो आपको ऐसा ही पढ़ना। तो अभी इस समय आपको 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना है, एक इंडियन नेशनल मतलब हिस्ट्री, एक साइंस, एक करंट प्लस बिहार, और एक जो है मैथ रीजनिंग वाला हिस्सा है। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैथ रीजनिंग वाला हिस्सा आपका कमजोर है तो मैथ रीजनिंग वाला हिस्सा को मारिए गोली, हमारे साथ बोलिए फर्रुखाबाद बोली, उसको छोड़िए, अब उस पर टाइम मत गवाइए, अब रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं रीजनिंग का मास्टर वीडियो ला दूं, मेरी कोशिश है, लेकिन अब चूंकि मेरा गला इतना खराब है और जो मेरे रीजनिंग टीचर मेरे साथ पढ़ाने वाले हैं वो बहुत बीमार है 4-5 दिनों से, तो ठीक होते ही वो बना के डाल देंगे, ठीक है। EVS का भी मैं मास्टर वीडियो की कोशिश कर रहा हूं कि मैं डाल दूं, नहीं मैं डाल पाऊंगा तो मैं जो मैम रीजनिंग पढ़ाती थी वो मैम डाल देंगी, उनसे मेरी बात हुई है, वो मैम पूरी की पूरी वीडियो डाल देंगे। मेरा थोड़ा व्यस्तता है, मेरी बढ़ी हुई है, तो मुझे थोड़ा माफ करेंगे आप। मैं दे रहा हूं ना, मैं अभी आपको करंट कर रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री की एक वीडियो और दूंगा आपको, जिसमें डेट्स होंगे, आपको डेट्स याद करने के तरीके भी होंगे, रिवीजन भी पूरा उसमें करा दूंगा मैं, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, आपको सोचना ही नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव ही होंगे उसमें, फिर से एक बार वापिस। और दूसरा एंशिएंट और मिडाइवल में आज ही देने वाला हूं आपको, तो आपको सोचना ही नहीं है, तो आपको इन्हीं सब्जेक्टों पर फोकस करनी है। मैथ और रीजनिंग, तीसरा प्रश्न भी आपका एड्रेस हो गया इसी के साथ में कि क्या करें, मैथ रीजनिंग से कितना प्रश्न आएगा, कैसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, क्या उसके बगैर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा उसके बगैर, धूमधाम से होता है। क्योंकि देखिए 100 नंबर या 90 नंबर तक अगर रेंज है ना, और इस 90 नंबर तक अगर आप लेके आते हैं, आराम से हो जाएगा। कट ऑफ किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, कट ऑफ 70 से ऊपर नहीं जाएगा। जनरल मेल का 70 से ऊपर नहीं जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, आप निश्चिंत रहिए। तो 70 नंबर के 90 में से नहीं लाएंगे क्या? आप इतने कमजोर हो गए क्या? मेरे रहते कमजोर हो गए? तो आपको सोचना नहीं है। और है कि बीएड और बीटीसी विवाद क्या है, देखिए कह रहे हैं लोग कि बीएड को प्राइमरी में से हटा देंगे, ये संभव ही नहीं है। चाहे कुछ भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट भी अगर ऑर्डर दे देगी ना, तो राज्य की सरकार उसको पलट देगी ऑर्डर को। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बीएड और बीटीसी विवाद में बीएड को हार मानना पड़े। बीएड सबके लिए अलाउ करेंगे वो, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बीएड ही मान्य होंगे, इसलिए बीएड वाले बिल्कुल मत सोचिए। हाँ, अब बीटीसी वाले बच गए, बीटीसी वाले से प्राइमरी का हक नहीं छीना जाएगा, उनके पास प्राइमरी का हक बना ही रहेगा, वो प्राइमरी में पढ़ाएंगे, प्राइमरी के लिए मान्य होंगे, किसी भी कीमत पर, कितना भी वो मतलब गिरेंगे, डाउन होंगे, झरेंगे, फिर भी वो बने रहेंगे, प्राइमरी के लिए बीटीसी बने रहेंगे। बीएड वाले के लिए प्राइमरी भी है, ऊपर भी है, मतलब मिडिल भी है और अपर भी रहेगा, इसलिए इसमें कोई विवाद होगा ही नहीं। ये बस आपको डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है,
उन्होंने नया बोर्ड बनाया है और मैं एक और घोषणा कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी टीईटी होगी, मैं उसकी भी तैयारी कराऊंगा, और ऊपर सुपर टेट होगा, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। मैंने उसकी पूरी सिलेबस 3-4 दिनों में देखी है, मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ाना चाहिए और मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं डीएसएसबी के लिए शुरू करने वाला हूं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको टीचर के एग्जाम में जहां जहां जरूरत पड़ेगी ना, मैं खड़ा रहने वाला हूं। हमारी टीम खड़ा रहेगी, धीरे धीरे हमारी टीम बन गई है, वो टीम पूरी खड़ा रहेगी, और ये सब निःशुल्क होगा, 1 रुपए हम आपसे नहीं लेने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। टीचर हम आपको बनाएंगे, हमें बेहतर समाज बनाना है ना, तो हम बेहतर टीचर बनाएंगे, और बेहतर टीचर बनाने के लिए हम देंगे अपनी कुर्बानी, तो आप निश्चिंत रहिए। तो बीएड वाले और बीटीसी वाले, ये सरकार के षड्यंत्र में आप मत उलझिए, इस विवाद में आप मत आइए, आप चुपचाप तैयारी करिए, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है आपका, किसी भी कीमत पर आपको नहीं रोका जाएगा, किसी भी कीमत पर। अगला प्रश्न, नया पढ़े या ना पढ़े, कतई मत पढ़िए। नया पढ़ना मतलब अपने आप को फांसी पे चढ़ाने जैसा है। अब नया कौन बेवकूफ पढ़ेगा, अब करंट भी नया मत पढ़िए, छोड़िए जो छोड़ गए वो। अब जो हथियार आपके पास मिल गया ना, उसको पिजा करके धारीदार बनाइए कि बस एक बार में कत्ल कर देंगे। तो मत पढ़िए नया, जो पढ़ना है पुराना ही पढ़िए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। जैसे हिस्ट्री पढ़ रखा है तो उसकी अगर नई ऑब्जेक्टिव मिल रही है तो वो बनाइए। अब जो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, जैसे मान लीजिए अब तक आपने अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िए, क्या जरूरत है इकोनॉमिक्स पढ़ने की, इकोनॉमिक्स के बिना भी आप पास कर जाएंगे। इकोनॉमिक्स का जो ताजा डेटा होता है वो मैंने करंट वाली वीडियो में डाल दिया है, वो मैंने ज्योग्राफी वाली वीडियो में डाल दिया, तो आपको जरूरत ही नहीं है। जो कुछ बचेगी वो मैं प्रैक्टिस सेट में डाल दूंगा, और जो मैं 500 प्रश्न का लाने वाला हूं एक सेट, जिसमें मैं गारंटी दे रहा हूं कि 30-40 प्रश्न लड़ेंगे, उसमें होगा इकोनॉमिक्स का मामला। आप मत पढ़िए इकोनॉमिक्स, छोड़िए। कर प्रश्न का लेवल क्या होगा, देखिए बीपीएससी के चेयरमैन के हिसाब से अगर हम चलें तो उन्होंने कहा था कि प्रश्न का लेवल जो है वो बहुत टफ नहीं रखेंगे। किसी ने पूछा था कि हेडमास्टर का पेपर हुआ था, एचएम का पेपर हुआ था, क्या पेपर वैसा ही रहेगा क्या, उतना ही टफ रहेगा क्या? तो उनका सीधे जवाब था, जो कि यूट्यूब पर पढ़ा हुआ आप देख भी लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि देखिए एचएम हाथी हुआ और टीचर हाथी नहीं है, बच्चे हैं ये, तो इनको इतना टफ नहीं पूछेंगे हम। उन्होंने खुल के कहा है ये बात, तो बहुत टफ लेवल का नहीं रहेगा। तो वो जो एकेडमी वाले हैं, जो फलानत ज्योति और चिलानत ज्योति के नाम से बैच निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं, पहले नहीं निकाल रहे थे। पहले तो कोर्स बेच लिया उन्होंने, खूब दम भर, खूब कमा लिया। मैं कमाने से मना नहीं कर रहा हूं, आपका व्यवसाय है, आप कमाइए, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन कम से कम किसी के भावनाओं से तो मत खेलिए ना, किसी के स्वार्थ से तो मत खेलिए। किसी को सिर्फ आप इस नाम पर रगड़ रहे हैं कि अब तक कोर्स बेच लिया। अब जो व्यक्ति कोर्स खरीद चुका है, अब उसको कह रहे हैं कि हमारा वीडियो देखिए, और वीडियो देखने से आप अपने व्यू बढ़ाइएगा, लाइक बढ़ाइएगा। वो मुझे भी है चिंता कि मुझे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं तो कह ही रहा हूं कि भाई अपना हिसाब से आप करिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, क्यों डराऊंगा आपको? मैंने कभी नहीं बताया कट ऑफ 90 जाएगा, मैं बताऊंगा पढ़ना छोड़ देंगे, जबकि मैं जानता हूं कि अगर 15 दिन आप ठीक से पढ़ लेंगे ना, तो आपका अगर 65 आ रहा होगा तो 72 पे चले जाइएगा बढ़ा करके। तो उनको लालच है कि उनको डराना है, अपनी वो बनाए रखनी है, अपनी महत्वपूर्णता बनाए रखनी है। बनाइए भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के भावनाओं के साथ मत खेलिए। ये टीचर बनने वाले लोग सारे मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, देख रहे हैं कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। प्रेग्नेंट है लोग, पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, बीमार पड़ा है बच्चा, रो रहा है, और एक तरफ किताब चीख रहा है, किताब कह रहा है दीदी मुझे पढ़ लो, बच्चा कह रहा है मम्मी मुझे देख लो, और उसके बीच में वो महिला फंसी हुई है, उसी के बीच में उसका पूरा परिवार है। ऐसे लोग हैं मेरे जानने में, मेरे संपर्क में बड़े सारे लोग हैं जो इकलौते हैं जीवन में, घर में हार चुके हैं वो जीवन से, वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से नौकरी ले लें। ऐसे लोग हैं जो दिन भर नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, फिर भी समय निकाल करके पढ़ रहे हैं किसी भी तरीके से। लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं, मैं किस मुंह से डरा दूं यार उनको? मुझसे नहीं हो पाएगा ये, तो मैं कतई नहीं कहूंगा। और ये सच भी है कि प्रश्न का लेवल सामान्य होगा, टफ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। अगला प्रश्न है कि कभी लगता है कि हो जाएगा, कभी लगता है कि नहीं होगा, अब क्या करें? हाँ देखिए, एग्जाम के दौरान ये एंजाइटी होती है, आपको नहीं हमें भी होती थी, सबको होती है। कभी लगेगा आपको कि हो जाएगा यार, मैं तो निकाल लूंगा, फिर कभी लगेगा कि नहीं हो पाएगा, मैं ही थोड़े ना हूं, 8 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, इतना लोग पढ़ रहे हैं, इतना लोग टेस्ट लगा रहे हैं, उनका होगा, मेरा क्यों होगा? यकीन मानिए, यही डर आपको आपके जीत के पास लेकर के जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने आप को कमतर करके आंक रहे हैं। हालांकि ये लगना बड़ा जरूरी है, वाजिब भी है, लगना चाहिए, लेकिन इसको हथियार मत बनाइए। हथियार वो बनाइए जो आपके अंदर है, और आपके अंदर क्या है? आपके अंदर वो गट्स है कि आप कर सकते हैं। बस मेरे पे भरोसा रखिए ना, मैं कह रहा हूं ना, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? क्या दुश्मनी है मेरी आपसे? मैंने आपका खेत थोड़े ना जोता है, मैंने आपकी जमीन थोड़े ना ली है, आपने मेरी जमीन खेत थोड़े ना जोत लिया, मेरा घर थोड़े ना एक्वायर कर लिया है। कुछ है तभी तो मैं आप में बोल रहा हूं। मैं देखता हूं लोग कमेंट करते हैं कि सर 120 में 82 आ रहा है, 75 आ रहा है, 62 आ रहा है, तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। मुझे लगता है यस, मैं सही जा रहा हूं, और ये मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त सही जा रहे हैं। और अगर आप सही जा रहे हैं ना, तो थकिए मत, हार जाएंगे 15 दिन में, जीतेंगे। आपको जीतना है, आप जीतने वाले व्यक्ति के साथ खड़े हैं, हारने वाले व्यक्ति के साथ खड़े नहीं है।
तब आप जीतेंगे, निसंदेह आप जीतेंगे। इसलिए आप रुकिए, आप पढ़िए, आप करेंगे तो जीतेंगे आप। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक्स पढ़ें या नहीं पढ़ें। बिल्कुल मत पढ़िए, अगर आप तक नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए। बहुत मन होना तो पंचवर्षीय योजनाएं देख लीजिएगा सिर्फ, या मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊं, 1-2 दिन में ये भी मैं ला दूंगा। 10 मिनट का वीडियो होगा, आपका काम हो जाएगा। फैक्ट डेट याद नहीं रहता है, मत याद करिए, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं इसकी वीडियो बनाने वाला हूं आज या कल में ही, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। फैक्ट और डेट का, हिस्ट्री के सारे फैक्ट डेट उसमें आएंगे, आपको याद हो जाएगा, मैं याद करा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। कोई जरूरत नहीं आपको फैक्ट और डेट याद रखने की। मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसके शुरुआत में मैं फैक्ट डेट पे बात कर लूंगा, फिर आगे उसके प्रश्न उत्तर की बात कर लूंगा। अगला, कितना प्रश्न अटेम्प्ट ले। एक तो ये प्रश्न, दूसरा तुका कैसे लगा ये प्रश्न, और निगेटिव से कैसे बचे ये प्रश्न। इन तीनों का 3 अलग वीडियो आएगा, और अभी नहीं आएगा, ये भी थोड़े दिन बाद आएगा, ये 4-5 दिन बाद आएगा, मतलब 12-13 तक ही आएगा, तो इंतजार करिए। अगला प्रश्न, जो पढ़ा है उसको कैसे याद रखें। सिर्फ रिवीजन करिए ना आप सिर्फ रिवीजन करिए और कुछ मत करिए। रिवीजन का मतलब है कि जो पढ़ा है ना उसको देखते रहिए सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। आप ये सोचिए नहीं कि आपको याद करना है, आप पढ़िए बस। आप भाड़ में जाइए, मत सोचिए कि मुझे याद करना है। आप उसको ड्यूटी समझ कर एक बार पढ़ दीजिए, दिन में 3 बार पढ़ दीजिए, बात छोड़ दीजिए। तो आप ये सोचिए मत कि आपको याद रखना है कि नहीं, अपने आप याद होगा। आप जब सोचेंगे ना कि इसको याद करना है तो नहीं याद होगा। आप पढ़ के छोड़ दीजिए, देख के वीडियो देख के छोड़ दीजिए। सोचिए मत कि याद करना है, अपने आप याद हो जाएगा। याद करने का टेक्निक यही होता है। कट ऑफ क्या रहेगी बता दिया, 70 से कम किसी भी हालत में रहेगी, किसी भी हालत में ऊपर से नहीं जाने वाली है। नॉर्मलाइजेशन होगा क्या मार्क्स, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पेपर 4 पालियों में हो रहा है। एक में पुरुष स्त्री, फिर पुरुष फिर स्त्री, फिर पुरुष फिर स्त्री। तो जब ये 2 पालियों में अलग अलग बांट दिया है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि पेपर वो जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। सरकार, मैंने कहा था ना, देखिए बीपीएससी इस मामले में बहुत समझदार दिखाती है, और ठीक भी है, एक तरह से ठीक भी है। भाग दौड़ नहीं होगी। हाँ ये होगा कि आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। क्या हो जाएगा यार, जीवन का एक मामला, एक रात आप रुक नहीं सकते हैं क्या? 2 रात रुक लीजिएगा, 1000 रुपये खर्चा कर लीजिएगा। 1000 रुपये खर्चा करने से अगर नौकरी हो रही तो क्या ही बुराई है यार, कर लीजिएगा। इसलिए 2 दिन एग्जाम देना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रुकने का प्रबंध मैं देख ही रहा हूं, मुझसे मदद जितना बन पड़ेगा मैं बताऊंगा आपको। मैं फोन पे बता दूंगा कहां होटल मिलेगा, कौन सस्ता होटल मिलेगा, किस शहर में आप रुकिए, किधर जाइए। मैं कुछ कर रहा हूं, और मैं खुद ही उस दिन उस फोन की मॉनिटरिंग करूंगा। और भी लोग हैं मेरे पास टीम में, लेकिन मैं भी रहूंगा उसमें। एक ही पेपर होगा क्या, भाषा में? हाँ एक ही पेपर होगा भाषा में, सबके लिए। वो लोग जो इसमें नहीं है, मतलब जो 1 to 5 का भरे हैं, या 9 to 10 का भरे हैं, 11 to 12 का भरे हैं, उनका पेपर एक ही होगा। ये सही है, अच्छी भी बात भी है। देखिए आपको ये डर सता रहा होगा कि अगर एक पेपर, भाषा का पेपर खराब हो गया तो बाकी 3 पेपर खराब हो जाएगा। मतलब बाकी भी अगर हम दूसरे क्लास का भरे होंगे तो हम उस एग्जाम में कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, हम फेल माने जाएंगे, चाहे हमारी लाख तैयारी अच्छी हो। अब बीपीएससी के हिंट्स को समझिए। अगर बीपीएससी चाहती तो पहले दिन भी भाषा का पेपर रख सकती थी, लेकिन वो नहीं रखी भाषा का पेपर। पहले दिन रखा उसने जीएस का पेपर। इसका मतलब वो भी बताना चाह रही है बीपीएससी कि देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम हमारे लिए कर लो। और वो हिंट्स दे रही है एक तरीके से, बस हिंट्स को समझ लीजिए। आप हिंट्स समझ नहीं रहे हैं, आप अपना आर्गुमेंट अलग से दे रहे हैं। वो हिंट्स दे रही है कि तुम पहले जीएस की तैयारी अच्छे से कर लो, तुम सामान्य अध्ययन की तैयारी इतनी बढ़िया से कर लो कि तुम्हारा सामान्य अध्ययन का पेपर चला जाए। और मैं 1 रात का टाइम दे रहा हूं, तुम 4 घंटा अगर हिंदी पढ़ के भी आके एग्जाम दोगे ना, तो तुम हिंदी में पास माने जाओगे। क्योंकि बीपीएससी हिंदी में पास फेल कराती ही नहीं है। क्यों करेगी फेल आपको? और आप छोड़िए ना, मैंने मास्टर वीडियो हिंदी का बना दिया, आप देख लीजिए ना, उससे पास हो जाइएगा। बस एग्जाम के 2 दिन पहले देख लीजिएगा। अभी 1 दिन देख लीजिए, 1 दिन एग्जाम वाले रात देख लीजिएगा, 2 रात आप देख लीजिएगा ना मास्टर वीडियो हिंदी वाला, आपका हो जाएगा, पास कर जाएंगे। आप जिस होटल में रुकेंगे, जिस जगह पे रुकेंगे पहले दिन एग्जाम देने के बाद में, उस दिन अगर आपका फर्स्ट सिटिंग में पेपर है हिंदी का, तो भी अगले दिन 24 घंटे का आपके पास टाइम मिल रहा है दूसरे दिन पेपर का, हिंदी का। मतलब पहले जीएस का पेपर से लेकर के हिंदी के पेपर में 24 घंटे का टाइम मिल रहा है। और इस 24 घंटे में से अगर आप 12 घंटा हिंदी को दे दीजिएगा ना, उसी में आप पास हो जाइएगा। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। फीमेल को भी सेकंड शिफ्ट में है पहले दिन 24 को, फिर 25 को सेकंड शिफ्ट में है। हिंट्स देखिए, बीपीएससी का हिंट्स नहीं पकड़ रहे हैं आप। वो पहले जीएस का पेपर करवा रहा है, मतलब सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज का पेपर करवा रहा है। उसको पता है कि बच्चा इस पर मेहनत करेगा, तो पहले ये ले लेते हैं कि वो उसके ऊपर ज्यादा दबाव ना हो। और 1 दिन का टाइम है, मतलब हिंदी में आसान पूछूंगा, वो पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। इसलिए हिंदी का रत्ती भर लोड मत लीजिए। मैंने मास्टर वीडियो लगा डाल दिया है, उसको देख लीजिए, उतने से काम आपका हो जाएगा। मैं 1-2 टेस्ट भी ले लूंगा, वो देख आप अपने औकात का पता कर लीजिएगा। इसलिए हिंदी का रत्ती भर टेंशन मत लीजिए, मास्टर वीडियो से काम चला लीजिए, आप पास हो जाएंगे। कर दिया है मैंने आपका वो जुगाड़। अगला प्रश्न है कि बीएड, सीटेट और बीपीएससी में कैसे तालमेल बिठा। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, बीपीएससी और सीटेट में हिंदी कॉमन है, तो वो तो आपको इधर ही पढ़ लेना तो हो जाएगा। जीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा बीपीएससी के लिए। सीटेट के लिए अगर 5 दिन आप मैराथन वीडियो हिमांशी मैडम का या फिर सचिन है, वो ऐसे सचिन जी हैं एकेडमी वाले, उनका अगर आप देख लेंगे तो हो जाएगा आपका। आप सीटेट के लिए बहुत माथापच्ची नहीं करना है, और चूंकि इस बार पेपर ऑफलाइन होगा तो पेपर इजी होगा। इसलिए आप सीटेट और
बीपीएससी के बीच में तालमेल बिठाइए, निकालिए टाइम किसी भी तरीके से, बहुत गोल्डन मौका। सोचिए ना, एक ही साथ तीनों एग्जाम निकालो और नौकरी मिल गई, कितना मजे की बात है आपके लिए। अरे भाई और तो छोड़ो, अच्छे घर में ब्याह हो जाएगा तारा। इसलिए करिए, पीछे मत हटिए। और बीएड का एग्जाम तो आप देते हैं, बीएड के एग्जाम में कौन कितना पढ़ के देता है पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बीएड के एग्जाम के लिए कितना पढ़ा जाता है। इसलिए इसमें तो आप फंसिए मत। बीएड के एग्जाम में रात में पढ़े जाके दिन में एग्जाम लिखाते हैं, बस यही होता है बीएड के एग्जाम में। अगला है कि बाहर से कैसे आए बिहार, तो इसके लिए मैंने बता दिया। मैथ रीजनिंग में कितने प्रश्न आएंगे ये भी बता दिया। अब है प्रश्न कि 5 लाख में सीट बिक रहा है। हाँ बिक रहा है, सच है बिक रहा है, लेकिन आपके पास है हिम्मत खरीदने का? है आपका बाप बाप मंत्री? है आपके मौसा जी मुख्यमंत्री? नहीं है ना। है आपके घर में कोई आईएएस कलेक्टर जो सीधे आपको पेपर दे दे? और अगर नहीं दे सकता है ना तो फर्जी चल रहा है बाजार में, हवा चल रहा है। बीपीएससी इस बार ना हवा नहीं लगने देने वाली है। आप लीक का तो भूल ही जाइए। अतुल कुमार जी के रीजन में आप पेपर लीक करवा लीजिएगा तो आप इस पृथ्वी के नहीं होंगे, आप अलग किसी ग्रह से आए होंगे। बहुत टफ है मामला भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है क्योंकि आप सिस्टम में नहीं है। आप सिस्टम को देखेंगे ना, हम देख रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, बहुत टफ है मामला। पेपर लीक होना मतलब ये टेढ़ी खीर है। पेपर लीक होना मतलब कलेक्टर को अपनी नौकरी दांव पे लगाने जैसा है। और कलेक्टर अपनी नौकरी दांव पे लगाएगा क्या आपके मास्टरी के 5 लाख के पेपर के लिए? जो बैठे बैठे 5 करोड़ खा सकता है वो 5 लाख में पेपर बेचेगा। इसलिए इस गलतफहमी में कभी मत रहिए कि पेपर बिकेगा। अब बिक रहा है और सेटिंग है, नहीं है, सब भूल है। ये सब बहकावा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा, आपसे पैसा ऐंठ लेंगे क्योंकि आपको नौकरी की जो था चुपचाप पैसा दीजिएगा। और दलाल भी तो इसी में कमाएगा ना, दलाल भी तो इसलिए खड़ा है बाजार में, कमाने के लिए खड़ा है। वो सेंटर सेट करवा देगा, कह देगा उमर ओएमआर खाली छोड़ दीजिए हम भरवा देंगे। वो बोलेगा हम सेंटर सुपरिटेंडेंट को खरीद लिए हैं, वो बोलेगा हम आंसर वहीं पर सेट कर देंगे, फिर बोलेगा हम बीपीएससी में ही सेट कर देंगे, परीक्षा केंद्र पर सेट कर देंगे, रात में आपको क्वेश्चन देंगे पढ़ के जाइएगा, दिन में गोला भर के आइएगा। सब झूठ है, मत पढ़िए इन चक्करों में। पढ़िए, क्यों पढ़े हो, नारा है ना, क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो बीपीएससी के टक्कर में कोई नहीं है इस बार। आप देख लीजिए इस बार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टाइम पर एग्जाम बीपीएससी ही ले रही है और नीट एंड फेयर ले रही है। लेट लगा रही है लेकिन नीट एंड फेयर ले रही है। एक पेपर लीक हुआ ना 67 का, उसके बाद देखिए नकेल कस के रखे हुए बीपीएससी, तो नहीं बिकने वाला है। बिहार के गर्ल्स का कट ऑफ, सॉरी बाहर के गर्ल्स का कट ऑफ का क्या होगा, बिहार का भी मैं बात कर लेता हूं। तो बाहर के गर्ल्स का कट ऑफ अगर 65 प्लस में आपका आ रहा है ना, या 65 में, सेफ हैं आप, सॉरी सेफ हैं आप। अगर आप 55 से 65 के बीच में है ना तो आप बिल्कुल रास्ते पे खड़े हैं। आप मेहनत करिए थोड़ा सा और। मैं ये डराते हुए कह रहा हूं, मैं जानता हूं इससे भी कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन मैं आपको डरा इसलिए रहा हूं कि आप थोड़ा और मेहनत कर लेंगे। ये मैं कह के डरा रहा हूं आपको कि 55-60, लेकिन कट ऑफ इससे भी कम जाएगा, इसलिए आप डरिए थोड़ा, आप पढ़िए, 55-60 के बीच में पहुंचिए किसी भी तरीके से। और बिहार की जो लड़कियां हैं ना वो कैटेगरी वाइज सेफ हैं, लड़कियों में दिक्कत नहीं है, दिक्कत लड़कों में है। अलग अलग सेट बना रहे हैं तो अलग अलग नंबर आता है। देखिए क्या है ना कि जैसे टीचर की दुनिया में कोई बीपीएससी का एग्जाम में बैठा है तो अपने बीपीएससी का अनुभव, जैसे मैं बैठा हूं तो मैं अपना अनुभव दे रहा हूं आपको, और जो नहीं बैठे हैं उनको पता ही नहीं है तो वो हवा में अनुभव दे रहे हैं। वो किसी दिन लाएंगे यूपीएससी का सवाल उठा करके, किसी दिन उठा करके लाएंगे रोड छाप सवाल उठा करके, ग्रुप डी वाला सवाल उठा करके, और बोलेंगे कि ये पढ़ लो। आप एक में पढ़ के खुश हो जाएंगे कि प्रश्न आ रहा है, एक में पढ़ के आपकी हालत खराब हो जाएगी, अरे यार इतना टफ पेपर है तो मैं फेल ही हो जाऊंगा, क्योंकि अनुभव नहीं है ना उस व्यक्ति के पास में, बैठा नहीं है बीपीएससी में। तो कितने कोचिंग वाले हैं जो बैठ करके पढ़ा रहे हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। फलाना अभियान वाले चिलाना, अभियान वाले चिलाना, ज्योति वाले चिलाना, जीके क्लासेस वाले कितना ही बैठे हैं एग्जाम में। ये इनको पता भी है, वीडियो कॉपी कर रहे हैं, ये हमारी वीडियो कॉपी कर रहा है, और तो हमारा ही कॉपी कर लिया मैडम ने। तो मत पढ़िए इन सब चक्करों में। सेट अलग अलग है, तो ऐसे ही बुक सेट करने वाले भी ना अलग अलग अनुभव का होता है, उसमें से बैठे नहीं होते हैं। कोई जो बीपीएससी के एग्जाम में बैठेगा वो कॉपी कैसे सेट करेगा भाई, सीधी सीधी बात है। तो नौसिखियों को बिठाकर कॉपी सेट कराते हैं और अनुमान के तौर पर सेट निकालते हैं। हाँ मैंने तो कहा ही था कि 2 पेपर बड़े अच्छे हैं, एक एडिटोरिया का और एक दृष्टि का। दृष्टि का मैं करवा ही रहा हूं, एडिटोरिया का भी मैं करवा दूंगा, मैं 5 ऑप्शन वाला भी करवा दूंगा, ये तो मैंने कहा ही था आपको। इसीलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, जितने भी आप है ना, इसलिए टेस्ट में अलग अलग नंबर आ रहे हैं, घबराइए मत। और एक बात ध्यान रखिए, अब इस वक्त आप ऑनलाइन टेस्ट मत दीजिए, पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन, इसलिए ऑनलाइन टेस्ट मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें आपका नुकसान होगा। आप समझ नहीं रहे हैं और आप एक ही टेक्स्ट बुक के पीछे पड़े हुए हैं। टेक्स्ट बुक क्या है भाई, मत दीजिए उसके पीछे पढ़िए आप, नहीं है उसके पेपर में दम, देखा है मैंने, उससे तो अच्छा किरण है ऑफलाइन में। इसलिए टेक्स्ट बुक के चक्कर में आप ना पढ़िए प्लीज, आप छोड़िए उसको, अब भी टाइम है, अब पढ़, दूसरा कोई ऑफलाइन बना लीजिए। नहीं ऑफलाइन बना रहे हैं तो हम डाल रहे हैं, उसको देख लीजिए आप, वो दृष्टि हो सबसे बेस्ट है आपके पास में। तो आइए अब आखिरी प्रश्न पे बात करते हैं कि अंतिम रणनीति कैसे हो अगले 15 दिन की, इसमें आपको क्या करना चाहिए।
देखिए, अंतिम रणनीति की सवाल से पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि अब आपको अपने आप पे भरोसा जमाना पड़ेगा, आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में उनकी तैयारी अच्छी है बट डर रहे हैं, क्योंकि उनका डर उनकी याददाश्त को कमजोर कर रहा है और उनको लग रहा है कि मुझे याद ही नहीं हो रहा। अरे याद हो रहा है आपको, आप भरोसा रखिए ना मुझ पर। मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? अब तक मैंने झूठ बोला है क्या? लेट किया है मैंने बोला है कि मैं वीडियो सुबह लाऊंगा तो मैंने शाम को दिया है, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, लेकिन दिया जरूर है। और क्या स्वार्थ है? आप मेरी हिस्ट्री की वीडियो देखिए ना, 70,000 व्यू चला गया है और सब्सक्राइबर देखिए मेरी 25,000 पे पड़ी हुई है। फिर भी मैंने कुछ बोला है क्या? मैं अब तक बोला एक बार भी सब्सक्राइब करिए। आप कर ही लेते हैं तो अब क्यों बोलेंगे? आप नहीं करेंगे तो भी ठीक है। आप अगर मेरे साथ बेईमानी करेंगे तो आपके साथ जीवन में बेईमानी होगा। आप अगर मेरे साथ ईमानदार रहेंगे तो आपके साथ ईश्वर ईमानदार रहेगा। घर में जब दो बच्चे होते हैं ना, एक कहानी बता रहा हूं, सुन लीजिए। घर में जब दो बच्चे होते हैं और दोनों में से एक बच्चा बहुत लफंगा है, वो मोहल्ले के तमाम लड़कियों का आशिक है, वो उसका बॉयफ्रेंड बना फिर रहा है, वो नहीं पढ़ता है। और एक लड़का है जो बहुत पढ़ रहा है और दोनों ने एग्जाम दिया, पता चला जो लफंगा लड़का था उसको 80 नंबर आ गए और जो बहुत पढ़ता था उसको 75 नंबर आए। पता है लोग कैसे बोलते हैं? लोग जो 80 लफंगा नंबर लाया है इसको बोलते हैं थोड़ा शर्म कर ले, थोड़ा पढ़ लिया होता ना तो थोड़े नंबर और आ गए होते तेरे। और जो 75 नंबर लाते हैं उसको लोग कहते हैं वाह बढ़िया किया तूने, थोड़ा और मेहनत करो, बढ़िया, थोड़ा और मेहनत करोगे थोड़ा और आएगा, अच्छा है तुम्हारा। क्योंकि दोनों की नीयत का खेल है, और नीयत जिसकी अच्छी होगी ना, ईश्वर उसी का पूजा करता है। मेरी नीयत अच्छी है, आप अपनी नीयत अच्छी कर लेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। इसीलिए आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। ये पेशा नहीं है शिक्षक बनना, शिक्षक सेवा है। डॉक्टरी पेशा नहीं है, वो भी एक सेवा है, क्योंकि आप समाज बना रहे हैं और सब सेवाओं की जड़ है शिक्षक होना। तो मेरे भाई, आप अपने आप पे भरोसा रखिए। मेरे दोस्त, मेरे बहन, कल फ्रेंडशिप डे था तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे आपको। तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए, आप कर लेंगे, मुझे यकीन है ना कर लेंगे। और करने का तरीका भी मैं अभी बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, जितने मैंने मास्टर वीडियो डाले हैं ना, आप उन मास्टर वीडियो को जितनी बार देख सकते हैं ना, देख जाइए, घोट जाइए, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, दावा है मेरा। ये जो एससीईआरटी है ना या एनसीईआरटी है, इसी का निचोड़ तो है वो सारा प्रश्न। वो सारा प्रश्न मैंने अपने घर से थोड़े ना ला दिया है, मैंने मंगल ग्रह से थोड़े ना ला करके आपको पढ़ा दिया है। ये उन्हीं पुस्तकों का है, उन्हीं पुस्तकों का निचोड़ है एससीईआरटी और एनसीईआरटी का। इसलिए भरोसा करिए मुझ पर, ये मास्टर वीडियो बहुत लाभदायक है आपके लिए। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने मुफ्त में क्या पाया है। 20 लाख रुपए दे रहे थे एक बड़े कोचिंग वाले मुझे कि आइए सर पढ़ा दीजिए, 20 लाख रुपए सिर्फ टीचर बैच के लिए। मैंने कहा जमीर बेच के चला जाऊंगा तो रात को सो नहीं पाऊंगा भाई, और पैसे तो जीवन में कमा ही लेंगे, कमा ही रहे हैं, क्या ही दिक्कत इसमें। इसीलिए जो दिया है ना आपको, कल एक कोचिंग वाला फोन किया था, कल की बात बता रहा हूं, और कल बोला कि सर सिर्फ मॉक टेस्ट मेरा करवा दीजिए आप, ऑनलाइन आकर के, लाइव आकर के, आप जो बोलेंगे ना दे देंगे। पर क्लास 1 लाख रुपए दे रहा है वो, पर क्लास। सिर्फ मॉक कराना है 4 घंटे का। बोला सर फेस दिखा दीजिए और अपना नाम रिवील कर दीजिए, बता दीजिए कि आप फलाने चैनल वाले हैं, 1 लाख रुपए दूंगा। और एक सब्जेक्ट आप पूरा एक पेपर कराइए आप, उसको इनकम होगा तभी ना। 10 पेपर करवाएगा मुझसे, 10 लाख रुपए मुझे देगा, लेकिन आप सोच लीजिए उसकी व्यूज कितनी जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं करेक्ट बोल करके आऊंगा। मैंने कहा यार मैं फ्री में कराऊंगा और अपने चैनल पर कराऊंगा। तो कुछ नहीं करना है आपको इस समय। करेंट, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री में सारा ले लीजिए आप, दोनों पढ़ना है आपको, हिस्ट्री, उसके बाद में ज्योग्राफी, उसके बाद में साइंस, बिहार स्पेशल, 4 सब्जेक्ट मैंने सबका मास्टर वीडियो डाल दिया है। करंट का डाल दिया, करंट का मास्टर वीडियो थोड़ा लेंदी है मैं जानता हूं, मैंने कहा भी था करंट लेंदी होता है। मैं करंट बना के थोड़ा ना दूंगा भाई, जो है वही दूंगा ना। और मैं क्यों रिस्क लूं, मैंने तमाम चीजें पढ़ा दी और मैं तो गारंटी दे रहा हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा। आप उस वीडियो को याद कैसे रखेंगे, आप ये पूछिए ना हमसे। तो अब आप ये करें लेंदी है, भाई लेंदी है, पूछा है लेंदी तो होगा ना। करंट का एरिया बड़ा होता है भाई, 30 प्रश्न पूछेगा तो ऐसे थोड़े पूछ लेगा। करंट को कुछ मत करिए, आप जितना रिवीजन कर सकते हैं, मतलब उस वीडियो को जितनी बार आप देख सकते हैं ना, सिर्फ देखिए, देखना ही उसका विकल्प है। आप रटिए नहीं, अब बताया था ना आपको कि आप देखिए, इनहेल करिए, देख करके छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए मत कि याद करना है। उसी वीडियो में मैंने अंत में बताया है प्रश्न उत्तर, उसको देखिएगा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ एक प्रश्न उत्तर का एक वीवीआईपी सेट लेके आ जाऊं और उसकी वीडियो भी डाल दूं, लेकिन अब टाइम भी तो आपके पास कम है। फिर भी मैं दूंगा, आप बस 1-2 बार सस्ता निगाह से उसको देख लीजिएगा। लेकिन जो मास्टर वीडियो डाला ना उसको खूब देखिए आप, वो आपके लिए रामबाण है। आपको कहीं भटकने की जरूरत है, उसमें 2-3 बुक है, इसलिए आप उसको देखिए, खूब देखिए। अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने थ्योरी की तो सारी वीडियो डाल दी है,
मॉडर्न हिस्ट्री की भी आधी वीडियो मैंने डाल दी है क्वेश्चन आंसर वाला, पूरी वीडियो मैं आज या कल में डाल दूंगा। साथ में मेडाइवल की थ्योरी डाल दी है, एंशिएंट की थ्योरी पढ़ाया नहीं आपको, क्यों इसमें फंसेंगे आप, तो उसकी मैं क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा एंशिएंट का। और एंशिएंट से जो पूछा जाने वाला है ना, मतलब प्राचीन भारत से, उसका भी मैं क्वेश्चन आंसर आज ही डालूंगा, आज शाम तक आ जाएगा आपके पास में। अगला प्रश्न है, अगला है साइंस का। साइंस का भी डाल दिया है, साइंस का देखिए प्रश्न उत्तर देखिए, एसपीडी का पूरा बुक है, बीपीएससी से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाती है, तो आप इसको जितना देखते हैं देखिए। बिहार का भी 2 वीडियो मैंने डाल दिया है, एक क्वेश्चन आंसर का जिसमें प्रीवियस ईयर भी शामिल है, कुछ और नया क्वेश्चन भी है, और एक थ्योरी वाला, बहुत अच्छे से पढ़ा है। 70,000 व्यू इसके भी चले गए हैं कम वक्त का, और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसको भी पढ़िए आप, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, खूब पढ़िए, इसको देखिए जितना देख सकते हैं, मत कोई बुक पढ़िए अभी समय, टेस्ट देने का मन कर रहा है ना तो दीजिए, और साथ में सिर्फ इस वीडियो को देखिए, मोबाइल लिए रहिए, देखते रहिए इस वीडियो को। अरे भरोसा तो करो भाई, एक बार सिलेक्शन हो जाएगी यार। नौकरी पालोगे तो जीवन में कहते हो ना कि यहाँ दुआ दोगे, देना दुआ, नौकरी पालोगे तो जीवन बदल जाएगा, और मिलने भी तो आओगे। मुझे भी तो एक डिब्बा मिठाई की चिंता है कि आओगे तो लेके आओगे मिलने, कितना अच्छा लगेगा। जिस दिन सिलेक्शन होगा, जिस दिन वीडियो बना करके भेजोगे, मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, और व्हाट्सएप पे अपना अपना नाम और वीडियो बनाकर देना है कि देखो मैंने पढ़कर सिलेक्शन पाया है, तो मेरा चैनल भी तो बूम करेगा, और वैसे और हजारों लोग को तो मैं सेलेक्ट करा पाऊंगा, और कम से कम मैं अपने घर में सोऊंगा तो इस आश्वस्ति से सोऊंगा कि हाँ चलो आज मैंने 1000 लोग को जीवन बदल दिया। तो देख लो ना यार, फ्री में दिया है ये कंटेंट। कितने लोग हैं जिन्होंने कोचिंग करा है, कहीं कहीं कोचिंग करने के बाद वो कोचिंग छोड़ करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना वीडियो दे दिया है ना, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और मैंने कंसाइज वे में आपको वीडियो दिया है। आपको अगर लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा वीडियो दे दिया तो आप गलतफहमी में आए। आप कोचिंग करने वाले लोगों से पूछिए, देखिए उनको कितना वीडियो मिला हुआ है। इसलिए पढ़िए, इन वीडियो को देखिए, आप जितना आप देख सकते हैं ना देखिए। यही 15 दिन आपके काम की चीज है ये। आप रिवीजन करने के लिए 50 जगह भटकेंगे ना, इसी 15 दिन में इस वीडियो को देखिए, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आपने जिस पुस्तक को पढ़ा होगा ना, उस पुस्तक को पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उसी को पढ़िए, बस एक पढ़िए, 20 पुस्तक मत पढ़िए। मुझे आज किसी ने भेजा था कि सर मैंने 5 बुक पढ़ ली, भटकता रहा, नंबर भी कम ही आ रहे हैं, अब क्या करूं। मैंने लिखा सुझाव में कि दीदी कुछ मत करिए, आप सिर्फ एक बुक उठाइए, पढ़िए। एक बुक को 15 दिन में घोट जाइए, चाट जाइए सिर्फ। आप इन सब्जेक्टों पर काम कर लीजिए ना। मैंने ज्योग्राफी के वीडियो डाल दिए हैं, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिए ना। अगर आप सब्जेक्टिव नहीं देखना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखिए, आपका काम हो जाएगा। भरोसा तो करो यार, पढ़ो तो। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे जीवन में, कहां जाओगे, दर दर की ठोकरें खाओगे। बच्चों को क्या सब जवाब दोगे कि यार आ रहा था, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी, खुद को क्या दिखाओगे कि यार थोड़ा पढ़ लिया होता तो हो गया होता। सच में कह रहा हूं, इस बार मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा कम मेहनत करनी है, कम भीड़ है इसमें। 8.5 लाख लोग हैं, और 8.5 लाख लोगों में एग्जाम लेने वाले मतलब सीट पाने वाले 1,70,000 सीटें हैं। इतनी आसान नौकरी है यार, 5 गुनी भी भीड़ नहीं है इसमें, और फिर भी यार परेशान हो रहे हो। इसमें भी 60-70,000 लोग छटेंगे, क्योंकि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं राज्यकर्मी का दर्जा देंगे वो पुराने टीचरों को, तो पुराने टीचरों को वैसे ही वो एग्जाम में नहीं बैठेंगे, तो 60,000-70,000 सीट तुम्हारी ऐसी खाली हो जाएगी। तो मेरे भाई पढ़ लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठोकर खाओगे, बाद में जाकर के रोओगे, पछताओगे कि टीचर भी फ्री में पढ़ा रहा था, सीट भी ज्यादा थी, कटअप भी कम गया था, बस मैं ही कम वक्त पढ़ता रह, मतलब पढ़ नहीं पाया, घूमता रह गया। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन सब चीजों को छोड़िए। इन दिनों में दिन रात एक करके देखिए, जितनी बार वीडियो देख सकते हैं देखिए, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, जो जो टेस्ट दे सकते हैं दीजिए। कर रहा हूं ना मैं आपके लिए, इतना काम कर रहा हूं, आप अपने लिए नहीं कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो गुरु दक्षिणा समझ करके करिए, कि ये सर के नाम पर, सर के लिए 15 दिन जी रहे हैं, जी करके दिखाइए, आपको नौकरी हो जाएगी। अब है कि किस विषय को कितना टाइम दें। तो एक काम करिए, आप एक अभी से जैसे 9-10 घंटे आप निकालिए, कम से कम 10 घंटे। अब इससे कम में नहीं चलेगा मामला। इस 10 घंटे में आप 3 घंटे दीजिए मॉडर्न हिस्ट्री को, 1 घंटे दीजिए मिडाइवल और एंशिएंट को, मिडाइवल प्लस एंशिएंट को, 1 घंटे दीजिए ज्योग्राफी को। 4 घंटे हो गए, बच गए आपके पास में 6 घंटे। 2 घंटे दीजिए आप साइंस को, और 2 घंटे दीजिए करंट को, 1 घंटे दीजिए आप बिहार को। 5 घंटे ये हो गए, और 5 घंटे ये हो गए, 10 घंटे हो गए आपके। और 1 घंटा सोते वक्त आप निकालिए, और उस 1 घंटे में आप टेस्ट दीजिए रात को। टेस्ट दिन में नहीं देना है, टेस्ट रात को देना है, या तो टेस्ट बिल्कुल सुबह देना है। टेस्ट रात में देना है या बिल्कुल सुबह देना है। रात को देंगे, रात में टेस्ट खराब जाएगा, अगर आपको नींद नहीं आएगी, आप ठीक से सोएंगे नहीं, अगले दिन उठ के दम भर मेहनत करेंगे। और अगर सुबह देंगे तो सुबह टेस्ट खराब जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप दम भर मेहनत करेंगे।
इसलिए टेस्ट रात को दीजिए। हालांकि 100% कोशिश करिए कि टेस्ट सुबह सुबह दें, सबसे पहले सुबह टेस्ट दें, उसके बाद सब्जेक्ट पढ़ें। नहीं तो टेस्ट रात को ही दीजिए। और इतना काम आप करिए। इस समय स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए। स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उसका पूरा ख्याल रखिए। अगर आप स्वस्थ नहीं रखेंगे ना, एक भी दिन बीमार पड़ेंगे, आपको बहुत भारी पड़ेगा वो बाजार। इसलिए आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। आप वो तमाम चीजें खाना बंद कर देंगे, आप बाजार जाना बंद कर देंगे, बाजार का खाना बंद कर देंगे, गोलगप्पा और फुचकी खाते होंगे, फुलका खाते होंगे, सब बंद करेंगे। अब आप सिर्फ 10 दिन अब अपने घर का खाना खाएंगे और हेल्दी डाइट लेंगे। आप नींद पूरा निकालेंगे, नींद के साथ कोई कंप्रोमाइज आप नहीं करेंगे। नींद कम से कम 6 घंटा होना चाहिए, कम से कम, चाहे कुछ भी हो। 6 घंटा नहीं पढ़ेंगे, सोएंगे, पढ़ पाएंगे, वो नींद नहीं, याद नहीं रहेगा, वो नींद में ही घूमता रह जाएगा, आपका माथा भारी रहेगा, हेडेक होगा। मेरी दोस्त है, वो फोन करती है, मेरी बात होती है उनसे रेगुलर, वो नहीं सोती है, 5-5 घंटे सोती है, बहुत परेशान है वो भी दे रही है टीचर का एग्जाम। मैंने उनको समझाया है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सोना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोएंगे, आप पास नहीं हो पाएंगे। देखिए, वो शानदार इंसान है, ब्रेन उनका बहुत फर्टाइल है, उनका बहुत टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उनको याद नहीं रहेगा। मैं दावे से दे सकता हूं, क्योंकि नींद नहीं है तो याद नहीं रहेगा। दिमाग में नींद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। किसी को जीवन में सजा देनी है ना, उसको जगने की सजा दे दीजिए, देखिए मर जाएगा कुछ ही दिन में, पागल हो जाएगा वो इंसान। इसलिए नींद पूरी निकालनी है और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब आपको अगले 10-15 दिन उन तमाम लोगों से दूर रहना है जो लोग डिमोटिवेट करते हैं, जो लोग नुकसान देते हैं, जिनसे बात करने के बाद आप ह्यूमिलेट फील करते हैं, हरास्ड होते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनका फोन तक नहीं उठाना, उनका मैसेज तक रिप्लाई नहीं करना है। आप उनसे दूरी बना करके रखिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। वरना एक शब्द वो बोलेगा और आपका दिमाग गड़बड़ कर देगा, दिमाग खराब कर देगा, और दिमाग खराब करेगा, पूरा दिन आपका खराब कर देगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, इन चीजों का ध्यान रखिए। आप इन सब चीजों से, अनसोशल एलिमेंट से आप दूरी बनाइए, वरना आप बहुत नुकसान में जाएंगे। आप 15 दिन के लिए जो आपके दोस्त हैं, वो सिर्फ गिने चुने लोगों से, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, उनसे बात करिए। जो आपको बेहतर फील करा सकते हैं, आप उनसे बात करिए। नहीं तो आप नुकसान में जाएंगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए ना, आपकी रणनीति अगर कमजोर होगी ना, तो आप धरे के धरे रह जाएंगे। बाकी मैं इस पर एक डिटेल वीडियो और अभी दूंगा थोड़ी देर में, या क्या ही दूं, आप समझ ही रहे हैं इन सब चीजों को। आपको इन सब चीजों से बचना है, जो नहीं करना है और क्या करना है, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। अभी आप इसको देखिए, फिर इसके बाद तुरंत आपको एंशिएंट और मेडाइवल की ऑब्जेक्टिव वीडियो मिल जाएगी, वो देखिएगा। और शायद संभव होगा तो आज ही शाम तक हम आपको मॉडर्न का दे देंगे, नहीं तो कल तो दे ही देंगे। तो जो चीज नहीं करना है वो इस समय की बाजार का नहीं खाना है, नींद पूरी लेनी है, उन निगेटिव लोगों से बात नहीं करना है, उनसे दूरी बना के रहनी है। चाहे कोई भी हो, परिवार में भी हो, तो दूरी बना के रखिए कि ठीक है यार। दूसरा, बिहार जाना है, बिहार बुरी चीज नहीं है, मैं भी वहीं से हूं, ध्यान रखिए। अगर आप बिहार को गाली देंगे तो मुझे भी आप गाली दे रहे हैं, और बिहार बुरी नहीं है, आप आइए तो सही एक बार। और मैं कर रहा हूं ना इतना प्रबंध आपके लिए आने के लिए, आप क्यों हार रहे हैं भाई? आप आइए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में अच्छे लोग आए, अच्छे टीचर बने। अच्छे टीचर होंगे तो हमारा समाज अच्छा बनेगा, हमारा राज्य अच्छा बनेगा, हमारा गांव, हमारा स्कूल, हमारा देहात, मैं जिन पगडंडियों से होकर के बड़ा हुआ हूं, वो अच्छा होगा, वो खिलखिलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा अच्छी होगी। पिछले 15 सालों में शिक्षा की जो गत हुई है, वो आपको भी पता और हमें भी पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अगर यहां चुनने का मौका मिल रहा है तो मैं पूरे भारत भर से चुनने का मौका मिला है। ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे भारत भर से लोग आए। हमारे भी तो लोग पूरे भारत में नौकरी कर रहे हैं, हम किस मुंह से बंद कर दें? आज ही झारखंड सरकार ने कहा है कि हाँ, हम बाहरियों को नौकरी नहीं लेने देंगे। तो तुम शर्म तो करो, तुम्हारे लोग जो बाहर में उनको बुला लो। तुम बाहरी को नौकरी नहीं दोगे तो तुम्हारे लोग किस मुंह से बाहर घूम रहे हैं? और ऐसे ही सरकार के लोग, ऐसे ही जनता पीटी जाती है। सरकार की गलती, पीटी जाएगी जनता। हम सरकार को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि सरकार ने ओपन किया है इसको, कि सारे लोग को हम देंगे, क्योंकि हमारे लोग पूरे भारत में घूमते हैं। हमारे लोग हिंदुस्तान के किसी भी राज्य ऐसा नहीं है जहां ना पाए जाते हों। और जब हमारे घर के, हमारे समाज के, हमारे राज्य के लोग हर जगह पाए जाते हैं, तो हम भी वो दरवाजा खुला रखेंगे कि आप आइए हमारे घर। इसलिए अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप डरिए मत, हम हैं आपके साथ। हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे हैं, आप उन पर बात करिए। आपको कोई भी दिक्कत हो, टिकट का दिक्कत हो, रिजर्वेशन का दिक्कत हो, आने का दिक्कत हो, रूट का दिक्कत हो, रुकने का दिक्कत हो, सहूलियत हो, कहां बस मिलेगी, मैं सब पे बात करूंगा, सब बताऊंगा आपको। मैं जारी करूंगा कल परसों में ही वो नंबर, आप उस पर सारी समस्याएं हम समाधान करा सकते हैं। और मैं रुकने का भी प्रबंध कर रहा हूं अलग अलग जगहों पर। देखता हूं मुझे कितना बन पड़ता है, क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए। और अंतिम विनती वही है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।